हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरा चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है। जो हमारे घर की सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है झाड़ू पोछा, उसके बाद हमें कुछ और काम दूसरा करना चाहिए। और बस सबसे पहले तो आपको पता है कि आज वट सावित्री पूजा है, तो आपको मेरी तरफ से मेरी बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना अरेंजमेंट कर रही हूँ कि कौन सी साड़ी पहनना है। और हाँ, एक दिन पहले ही मैंने सेट करके रखा था कि हाँ, मुझे ये साड़ी पहनना है। ब्लाउज़ पहले से निकाल के रखे थे, तो बस सिलेक्टेड करके रखे थे, निकाले तो नहीं थे, निकालना बस मॉर्निंग में ही था। और जो चूड़ी का सेट था वो मैंने मॉर्निंग में ही लगा दिया था। तो बस यहाँ अपना काम जो है, और लहंगे का अपनी जो साड़ी है जो पहनना है, और जो चूड़ी है, ज्वेलरी है, वो मैंने सेट करके रख दी है। तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और अभी बच्चे नहाए नहीं थे, अभी तो सो ही रहे हैं, तो तब तक मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए, अब झाड़ू पोछा तो देखो हो ही चुका है, पर है कि मेरा जो कमरा है वो भी बेडशीट अभी फटकारी नहीं है। तो बस नहा धो के तुरंत मैंने अपनी घर की पूजा की है। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया है, और सबसे पहले तो भगवान हमारे साक्षात दिखते हैं, तो सबसे पहले उनको नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं तुरंत आ चुकी हूँ। और चलते फिरते में मैंने आलू पहले से, ये क्या है ना, जूठा तो होता नहीं है, तो आलू मैंने बॉईल पहले करने के लिए रख दिए थे, तो जिससे क्या है ना, मुझे थोड़ा सहूलियत हो जाएगी काम करने की। तो यहाँ देखिए, मैं आलू छील रही हूँ, और आलू इतने छोटे छोटे हैं तो छीलने में टाइम तो लगता ही है। और आलू अभी क्या, कुछ थोड़े बहुत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ देखिए, हमारे देवांश जिद करने लग गए हैं कि मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। तो वो है अपना ब्रश व्रश करके आ गए हैं, मुंह धो लिया है। बच्चों को सुबह ही उठते से ही फ़ोन चाहिए, तो बस कुछ ना कुछ उस तरीके से कि ये बिज़ी रखने के लिए फिर मैंने भी थोड़ी देर के लिए उनको दे दिया था, टीवी देख ली है। और अभी क्या, बच्चों का स्कूल भी नहीं है, तो उनको बस यही चीज़ दिखती है। बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से स्कूल खुलें और ओपन हो जाएं जल्दी से, तो जिससे क्या बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूरी बनी रहे। क्योंकि घर में ज़्यादा बच्चे ये बाहर ज़्यादा खेल नहीं सकते, घर में बस टीवी ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं, थोड़ा एक्टिविटी करते हैं, प्रोजेक्ट का काम है तो वो कर सकते हैं। तो छोटे वाले को तो नॉर्मल ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट का काम है नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको ज़्यादा वो हो लगता है। तो यहाँ देखिए, जो चने हैं वो रात को ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पूजा के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। वट सावित्री पूजा में चने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और इसका ये नहीं पता है कि चने क्यों किए जाते हैं, पर ये है कि उसी से शायद व्रत खोला जाता है। तो रात में ही भिगो के रख दिए थे, तो सोचा कि चलो इकट्ठे ही भिगो के रख लेते हैं, जिससे क्या सभी के लिए नाश्ता भी हो जाएगा। क्योंकि अब ये है कि आपको तो पता ही है कि घर में हमारे 2-2 3-3 नाश्ते तो बनते ही हैं। तो इसकी वजह से मैंने एक ही नाश्ता प्रेफर किया है कि एक बार मैं नाश्ता बना दूंगी, तो जिससे क्या है ना, बच्चे भी खा लेंगे, पापा भी खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे, तो मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैं पूजा के टाइम पे चली जाती हूँ तो अपने हाथ से लेकर खा भी सकते हैं। तो इसकी वजह से जितनी कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी मतलब हो जाए, पर उनका नाश्ता थोड़ा सा लेट ही होता है। तो बस यहाँ मैंने ये जो चने हैं वो मैं छोक देती हूँ। और तो तब तक पापा के नाश्ता करने का टाइम होगा, तो पापा ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी उनके लिए टाइम है, तो 5-10 मिनट बाकी हैं, तब तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा और पापा को दे भी दूँगी। तो बस यहाँ क्योंकि मम्मी नहा धो के, आज मम्मी ने जल्दी नहा लिया है, तो फिर मम्मी जल्दी से आज पूजा भी कर लेंगी। तो जो मेरी पूजा है वो
वो मेरी हो चुकी है और फिर उसके बाद मम्मी भी पूजा कर रही हैं। तो जो नाश्ता देने का काम है फिर वो दादी करेंगी। तो अब मेरा ये क्या है कि तब तक नाश्ता बन नहीं जाएगा, तब तक दादी जो है ना वो चक्कर काटती रहेंगी कि नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया है, उस तरीके से। तो मैं बस यहाँ तेल गरम कर दिया है और प्याज व्याज तो मैंने नहीं काटा है, क्योंकि यहाँ मैं इस तरीके से मसाले को देख रही हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ जो डब्बे हैं ना, जो बॉक्स हैं वो थोड़े एक्सचेंज हो गए हैं। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जो एक जैसी डिब्बियाँ होती हैं, एक में चाट मसाला है प्लस एक में हींग है, तो उसमें थोड़ा डाउट हो जाता है। तो कभी हींग की जगह पे मैं चाट मसाला ना डाल दूं, तो इसकी वजह से मुझे सूंघना भी पड़ा। तो बस यही है कि यहाँ मैं जो चने हैं वो छोंक देती हूँ। छोंकने के बाद दादी दे देंगी पापा को नाश्ता। और मैंने फीके जो चने हैं ना वो भी मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि बाय चांस कभी देवांश नहीं खाता है तो नॉर्मल नमक मिर्ची डाल के मैं उसको दे दूँगी तो खा लेगा। और जो फूले हुए जो चने हैं वो हमने पूजा में यूज़ करने के लिए पहले ही निकाल लिए हैं। और एक तरफ मैंने सब्जी रख दी है, क्योंकि आज बनी है कुइयाँ की सब्जी जो दादी ने पहले से छील के रखी थी। तो सोचा कि चलो मैं फटाफट ये अब किचन में ही हूँ तो 2-3 काम जो है खाने पीने का जो काम है वो पूरा मैं निपटा ही देती हूँ। पर कभी कभी रहता है ना कि पूजा में लेट भी हो जाता है, भीड़ होती है, तो फिर खाने का भी दिक्कत हो जाती है ना, उस तरीके से कि पूजा में लेट हो गया है और तुरंत आते से ही खाना बनाने लग जाओ तो ये दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो साथ साथ में मैंने नाश्ता भी बना दिया है और घुइयाँ की सब्ज़ी भी बना दी है। फिर उसके बाद फिर से मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद अब हम बना रहे हैं पूजा का सामान। तो जो अभी जो है आप देख रहे हैं जो आटा है वो गेहूं का आटा है। तो मैंने इकट्ठा ही गेहूं का आटा गूंद लिया है, क्योंकि इसी में पूजा के लिए पूड़ियाँ निकल जाएंगी और घर के लिए भी हो जाएगा जो बच जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं गाय के लिए भी निकाल दूंगी साथ साथ में। और यहाँ मैंने पहले से ही शक्कर घोल के रखी थी, क्योंकि पूजा के लिए जो मतलब बोल सकते हैं गेहूं के आटे की जो गोलियाँ बोलते हैं, बरगुला बोलते हैं, और आपके में क्या बोलते हैं, बरगुला बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से वट सावित्री की पूजा करते हैं। और मैं ये वीडियो जो है आपकी वट सावित्री पूजा होने के बाद शायद मिलेगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। अभी तो मेरे मायके वाले भी वीडियो अभी पूरी तरीके से मतलब क्लियर नहीं हो पाए हैं। और वट सावित्री पूजा जितनी लेट होगी उतना मतलब ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बीच में ही वट सावित्री पूजा व्रत की जो वीडियो है मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ बेसन का भी जो है बेसन का आटा गूंद लिया है, अरोना वाला जो गेहूं के आटा है वो गूंद लिया है, और एक मीठा वाला जो है गेहूं में शक्कर या गुड़ डाल के आप मीठा आटा भी गूंद सकते हैं। और किसी किसी के में नमक का भी होता है, और किस तरीके से अलग अलग मतलब रहती है पूजा, और किस तरीके से मैं करती हूँ, हमारे घर में करते हैं, उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आटा गूंद चुकी थी। तो यहाँ जो देवांश हैं वो आटे की चिड़िया बनाने के लिए बोल रहा था, तो मुझे आटे की चिड़िया बना दो। तो बस इस तरीके से उसका गेम चलता ही रहता है। तो यहाँ देखिए फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ, और पूजा का सामान मेरा बन चुका है, पूड़ियाँ भी तल चुकी हैं, भोग के लिए भी निकाल लिया है। और ये मैं वेयर करने वाली हूँ, और साड़ी है थोड़ा पिच कलर में है, रेड कलर का ब्लाउज़ है और थोड़ी रेड कलर की चूड़ियाँ हैं। इस तरीके से मैं वेयर करने के बाद मैं आपके सामने आ रही हूँ। और आप सोच रहे होगे पूरा जो सामान है जो मॉर्निंग से जैसा तैसे रखा था वैसे की वैसे ही बच्चों ने इधर उधर करके रखा है, क्योंकि तैयार होने में भी थोड़ा 19-20 तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं साड़ी भी पहन रही हूँ प्लस तैयार भी हो रही हूँ प्रॉपर तरीके से। और वैसे तो नॉर्मल तैयार होना हो जाता है, पर आज के दिन की जो तैयारी
साड़ी है वो थोड़ा स्पेशल तो होनी चाहिए। स्पेशल कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा है ना फेस क्रीम लगाई है, फेस पाउडर लगाया है और लिपस्टिक और अपना जो सिंदूर विंदूर अपना लगाते हैं, तैयार होते हैं, वो किया है। वो सिंपल ही किया है, पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया और कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है। सिंपल तरीके से मैंने लिपस्टिक भी लगा दी है जो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा चेहरा थोड़ा अलग से दिखता है। और जो अंश बना रहा है वीडियो में बता दूं तो बहुत ज़्यादा इतना हिलाता है। और ट्राइपॉड का मैं बता दूं कि ट्राइपॉड मेरा हो चुका है डैमेज, तो इसकी वजह से ट्राइपॉड लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, सुधरने का भी नहीं मिल रहा है कि मैं ट्राइपॉड पे भी कुछ मतलब वीडियो बना सकूं। तो बस यहाँ देखिए आप, सामान वैसी की वैसी रखा है। मैं सोच रही हूँ कि पूजा करने के बाद ही मैं, और जब मैं किचन में आ चुकी थी, नहा धो लिया था और पूजा का सामान बन गया था, इसके बाद में तब बच्चे जाके वो उठे हुए थे। तो बस यहाँ फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा करने के बाद ही मैं अपने कमरे को अरेंज करूँगी। तो फाइनली टच हमारा ले चुकी हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ हैक शेयर करूँगी, मांग की सिंदूर जो अपन भरते हैं। तो जैसे आप, ये लिक्विड वाला है क्योंकि गर्मियों के टाइम पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पूजा पाठ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है कि बिल्कुल चेहरा भी डैमेज हो रहा है। और इससे क्या, लिक्विड वाला जो सिंदूर होता है वो लगाने के बाद आप जो सूखा वाला सिंदूर है वो लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा भी लगता है और एक चिपक भी जाता है, पर बहता बिल्कुल नहीं है और अच्छा रहता है। आप देखना कि बिल्कुल मैं लौट के भी आऊँगी ना, पूजा पाठ पूरी हो जाएगी, फिर भी ये जो हैक है वो फेल नहीं होगा। और ये मैं ट्राई करती आ रही हूँ कब से। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर, शीतला माता मंदिर। आपको पता है कि हर नवरात्रि में, हर पूजा में हम शीतला माता मंदिर आते हैं और वहीं पास में बड़ का पेड़ है, तो वहीं पूजा करते हैं। और बैठने का क्या है, वैसे जब हम आए थे तो 2-3 लोग ही थे और यहाँ मम्मी ने सबसे पहले पानी खींचा है, जहाँ हमको माता रानी को, सावित्री माता को बैठाना होता है, वहाँ हम थोड़ा सा गीला करके चौक पूरते हैं। और कोई हल्दी का, कोई आटे का, जो कोई चून का चौक पूरता है, जैसे आपको जिसके यहाँ जैसा चलता है। और कोई आटा और हल्दी को मिक्स करके चौक पूरा जाता है, क्योंकि उनको आसन दिया जाता है। और यहाँ हमने जो पत्थर होते हैं ना, उनको हमने गौर माता के रूप में विराजमान किया है, मतलब थोड़ा सा धो लिया था उनको और उसके बाद हमने उनको विराजमान किया है। फिर उनको फूल, चंदन, कुमकुम से उनका श्रृंगार किया है। और सबसे पहले हमने माहुरी माता रानी को, सावित्री माता को चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया। उसके बाद हमने माहुरी लगाई है और यहाँ सभी हमने पूजन करके, और ये पान के जो पत्ते होते हैं ना, पान के पत्तों में हम, कोई ये रहता है कि पान के पत्ते में कोई सावित्री और सत्यवान का नाम लिख के माता रानी को अर्पित किया जाता है। बरगद को पूजा किया जाता है, क्योंकि बरगद का पेड़ इसीलिए के नीचे पूजा की जाती है क्योंकि इसी के नीचे उन्होंने अपने पति की मांग की थी यमराज से। तो इसी उपलक्ष्य में बरगद के नीचे पूजा की जाती है। और थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ, पर आशा करती हूँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और बहुत दिनों के बाद मैं बताऊँ ना, वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और कुछ हफ्ता भर हो गया है, तो मैंने वीडियो भी कोई शूट नहीं किया है। और जब से मैं मतलब मायके से आई हूँ तो ज़्यादा कोई वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हवन करने के बाद जो हमारी, जो बोलते हैं ना, ब्यूटी पार्लर वाली पूजा है, तो छोटी है मुझसे, तो उन्होंने, उनकी पूजा हो चुकी थी, उनको क्या है श्रृंगार चढ़ाना था। तो बोलते ना, कुछ आदान प्रदान किया जाता है, झोली भरते हैं, तो उस तरीके से। तो ये बिहारी हैं, तो बिहारी स्टाइल में मैंने उनकी मांग भर दी है। तो उन्होंने भी मेरे को कुमकुम चावल लगा दिए हैं।
तो बस यहाँ आधी थोड़ी सी पूजा कर ली थी हमने, हवन कर ली थी, दिया आरती कर ली है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मतलब सिंदूर लगाना है, तो फिर मैंने उनसे लगवा लिया है। और रहता है कि ये देरानी जेठानी, सास बहू और ननंद भाभी ये सभी करते हैं। और जितना श्रृंगार को, जितना सुहाग को बढ़ाया जाए बहुत अच्छा होता है, आदान प्रदान करना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने कहानी सुनी, क्योंकि कहानी किसी किसी जगह पे कहानी नहीं सुनी जाती है। और ये है कि पास में कहानी सुन रहे थे तो हमने भी वहीं बैठकर कहानी सुन ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 2 लोटे रखे हैं, एक मम्मी का है और एक मेरा है और एक गौर माता का है। तो जिससे ना गौर माता से हम सुहाग का आदान प्रदान करते हैं। और उसके बाद हमने, क्योंकि 2 लोटे से हमें 2 आदान प्रदान करने पड़ते हैं, एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे ननंद भाभी कर सकती हैं, देरानी जेठानी कर सकती हैं। तो बस इसी मेथड को हम करते हैं, क्योंकि सुहाग का आदान प्रदान किया जाता है गौर माता के लोटे से। और उसमें थोड़ा सा खाली नहीं रखा जाता, कोई सिक्का रखता है, कोई पूड़ियाँ रखता है, बरगुले रखता है, नमकीन और या मीठे वाले जिस तरीके से होते हैं। और कोई कोई तो ये है कि जो पत्ते होते हैं उसमें सावित्री माता, सत्यवान भगवान का ना उसमें नाम लिख के अपने बालों में भी लगाते हैं। तो वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैसे ही होता है। और यहाँ कच्चे वाला जो धागा होता है ना, सूत वाला, तो उससे आपको मतलब बरगद की पूजा करनी होती है, फेरी लगानी होती हैं। और किसी किसी के यहाँ 108 की जाती हैं, और वैसे तो बरमाउस बोलते हैं तो 12 लगाई जाती है। तो हमने 12 फेरी लगाई हैं और 12 बार लोटे को एक्सचेंज किया है। और जो गले में हम बांधते हैं, तो जो हम जो बोलते हैं ना कि माला बोल सकते हैं, या मंगलसूत्र का ही एक नाम रहता है। तो यहाँ पहले गौर माता को हमने चढ़ा दिया था 12 मतलब उसकी बना के हमने 12 धागे की हमने माला बनाई थी। और एक मम्मी ने बनाई थी, एक मैंने बनाई थी। तो वही हमने पहले सबसे पहले गौर माता को चढ़ाया है। और पूजा करने के बाद अब पूजा हमारी हो चुकी है समाप्त। फिर उसके बाद हमने गौर माता से एक सुहाग का ही बोला जा सकता है कि सुहागी होता है, क्योंकि ये मंगलसूत्र का एक सूत रहता है। और इसके बाद जो बड़ पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पति की दीर्घ आयु के लिए मनोकामना की जाती है और ये पूजा की जाती है। और घर की बाहर की सभी जो नारी हैं वो पूजा करती हैं बरगद के नीचे। और बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है बहुत। और किसी किसी के यहाँ नहीं भी होती है तो सोमवती अमावस्या भी करती हैं, वट सावित्री पूजा करती हैं, और दीर्घायु के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ बरगद के गले मिलके, क्योंकि एक जो बरगद है वो एक सत्यवान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनको एक पति के रूप में माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है। तो बस यहाँ जो चने हमने फूले हुए थे वो हमने मतलब इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे। और यहाँ जो एक घूंट में बोल सकते हैं, एक घूंट में ही हमें ये चने को चबाना वो होता है, निगलना होता है, चबाना नहीं होता, निगलना होता है। तो इसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। और उसके बाद बड़े बूढ़ों का हमको आशीर्वाद लेना होता है। तो यहाँ मम्मी के मैंने चरण स्पर्श किए हैं और घर पे जाके मैं दादी के भी पाँव छूऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी के पाँव छू लिए हैं और उसके बाद हम जाते हैं घर पे, और पूजा हमारी हो चुकी है। तो उसके बाद अब हो रहा है खाना पीना। तो मैं बना के ही गई थी, आटा गूंद के ही गई थी। तो बस अब जो मॉर्निंग के जो नाश्ते के थे बर्तन और खाने के बर्तन थे तो वो मैंने मांज के रख दिए हैं, धो दिए हैं। और सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाने का था
मैंने वीडियो बना लिया था। और आके तो सबसे पहले मैंने पिया था पानी बहुत सारा, 1 लोटे के करीब मैंने इकट्ठा पानी पी लिया था। और जिससे क्या मेरा पेट भी भर गया था, पेट में शांति मिल गई थी। उसके बाद थोड़ा वीडियो बनाने के बाद कपड़े चेंज किए, और जब तक कपड़े चेंज नहीं होते तब तक मेरे मतलब और दूसरा काम नहीं होता है। और उसके बाद फिर जो बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं। और खाना पीना रहेगा तो वो 12 बजे के आसपास जब पापा को खाना होगा तब मैं सेक दूंगी रोटियां। और उसके बाद मैं जाती हूँ अपने कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कमरा तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था मेरा। और उसके बाद आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद मैंने किया था जो पैरदान है, बच्चों ने क्या इधर उधर कर दिया था ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, पूरा पानी कमरे में वो हो चुका था। मतलब गीला कर देते हैं बार बार, इधर से उधर। और पानी इतना गिरा दिया था तो जिससे क्या पानी है ना बाथरूम के बाहर भी निकल आया था, तो पैरदान पूरा गीला हो गया था। तो सोचा कि चलो इसको भी मैं अच्छी तरीके से धो देती हूँ और सुखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, और अभी हम आ चुके हैं घर पे। और जो काम था वो हमारा हो चुका है, पापा खाना खा चुके हैं। और जो नाश्ता और खाने की जो ब्रेकफास्ट और लंच के जो बर्तन थे वो धुल चुके हैं। और यहाँ बच्चे जिद लगे हुए हैं कि हमें फ़ोन चाहिए। तो रुको तो सही, बात तो करने दो, हेलो करने दो। हेलो तो ऐसे ही हो जाता है, तो बाय बाय तो अच्छी तरीके से करने दो। तो बस यहाँ मैं वीडियो का एंड करने के लिए फेस टू फेस आई थी। तो यहाँ बच्चों को चाहिए फ़ोन देखने के लिए। तो बस यहाँ बच्चों की बातें सुनिए कि जो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो थोड़ा सा सुबह थोड़ा फैला हुआ था तो उसको मैं अवेयर लेती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या दिखाऊं? तो बस यहाँ बच्चों का भी लंच का टाइम हो चुका है, पापा खाना खा चुके हैं। तो अभी बस बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अच्छी तरीके से पूजा हो गई हमारी, और गर्मी बहुत है ज़्यादा। तो बस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं, थक भी गए हैं, थोड़ा सा लेटेंगे हम। और आपको मेहंदी भी दिखा देती हूँ। और मेहंदी क्या है, मैंने कब रखी थी, बिल्कुल सिंपल सोबर रखी है। सबसे पहले पीछे रखी थी क्योंकि पीछे थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, तो इसकी वजह से मैंने पीछे पहले रख ली थी। इसके बाद आगे रखी जल्दी में, कितने बजे, 12:30 बजे रात को। तो याद भी उसी टाइम पे मेरे को याद आया कि चलो एक हाथ पे तो मैं रख लूँ मेहंदी। तो चलते हैं, बाय।